सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स विटामिन्स के जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, और उनका सोर्स मतलब कहाँ से हमको वो विटामिन मिल सकता है और उनकी कमी से हमको कौन सा रोग हो सकता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए अगर हमको चाहिए तो हमको आम खाना चाहिए, हमको पपीता खाना चाहिए, हमको टमाटर खाना चाहिए, ठीक है, लीफी खाना चाहिए, ओके, ये सब चीज़ें हमको खानी चाहिए ताकि विटामिन ए की कमी ना होने पाए। और विटामिन ए की कमी से देखो ड्राई स्किन हो जाता है, और हमको क्या होता है कि अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी रोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन डी हो गया। फिर बात करते हैं विटामिन बी वन। जो विटामिन बी वन होता है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो थायमिन होता है, और ये हमको मक्के से, ये हमको काजू से, दूध से, खजूर से, और यहाँ पे मटर से, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमको क्या होता है, हमको विटामिन बी वन की कमी नहीं होगी अगर हम इनका सेवन करेंगे। विटामिन बी वन की कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हमको कमजोरी आ सकती है, और हमको क्या होगा कि हमको प्रॉब्लम्स होंगी हमारे घूमने टहलने में, कमजोरी के कारण हम इधर उधर चल नहीं सकते। तो ये विटामिन बी वन है। विटामिन बी टू की बात करते हैं। जो विटामिन बी टू होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन बी टू हमको कहाँ से मिलता था, चीज़ मतलब पनीर से, योगर्ट से, पालक से, ठीक है, मीट से भी, और बादाम से, इन सब चीज़ों से हमको विटामिन बी टू प्राप्त होता है। विटामिन बी टू की कमी से बहुत सारे लोगों का जो बाल होता है वो गिरने लगता है, और हम थके हुए महसूस करते हैं, ठीक है, और हमारा जो गला है वो भी खराब हो जाता है। तो ये विटामिन बी टू की कमी से हो जाता है। बात करते हैं विटामिन बी थ्री की। विटामिन बी थ्री की कमी से विटामिन बी थ्री का जो साइंटिफिक नेम है वो नियासिन है, और ये हमको नट से, केला से, बीज से, और जो ब्राउन राइस होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमको विटामिन बी थ्री मिलता है। और इसकी कमी से अगर विटामिन बी थ्री की कमी हो जाए किसी इंसान को, तो वो थका हुआ महसूस करेगा, बहुत ही फील मतलब सैड हुआ, मतलब दुखी, या बोल सकते हो तरीके से इरिटेशन हो गया उसको, ठीक है, हेलुसिनेशन हो जाए, मतलब उसका जो मति भ्रम हो जाएगा ना, मति भ्रम बोलते हैं उसको, कि आपको सही से चीज़ें ना दिखाई पाए, मेमोरी ट्रबल हो जाएगा, मतलब हम सही से किसी चीज़ को, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। याददाश्त, इसका मतलब अगर आपको अच्छी करनी है अपनी, तो आपको नट्स, बनाना, ये सब खाने चाहिए ताकि हमको विटामिन बी थ्री अच्छे से मिले और हमारी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग रहे। बात करते हैं विटामिन बी फाइव की। विटामिन बी फाइव का साइंटिफिक नेम होता है पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, और ये हमको ब्रोकोली, स्वीट पोटैटोज, मशरूम्स, बीन्स, इन सब चीज़ों को खाने से, सेवन करने से हमको विटामिन बी फाइव की कमी नहीं होती है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमको देखो हेडेक होगा, सर दर्द, फटीग, कमजोरी होगा, इरिटेबिलिटी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होगा, मतलब हमारी जो आंत्र हैं, मतलब बोल सकते हैं हम, जो हमारी इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। बात करते हैं विटामिन बी सिक्स की। विटामिन बी सिक्स जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है प्रेडॉक्सिन होता है, और हमको ये सोर्स कौन कौन से हैं, तो चिकन अगर हम खाएं, फिश खाएं, ब्रेड खाएं, होल ग्रेन खाएं, सीरियल्स खाएं, सीरियल्स मतलब जितने अन्न होते हैं, आप बोल सकते हो मोटे अनाज, ये सब हमको सेवन करने से विटामिन बी सिक्स की कमी नहीं होगी। अगर कमी हो जाएगी तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाएगा, हम बहुत ही इची होंगे, मतलब सही तरीके से किसी से बिहेव नहीं करेंगे, हमारा जो स्किन होगा वो अच्छा नहीं होगा, हमारे जो जीभ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जो टंग है वो हमारी सूजन आ सकती है टंग में, विटामिन बी सिक्स की कमी से। बात करते हैं विटामिन बी सेवन की। विटामिन बी सेवन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बायोटिन, और यहाँ पे हमको स्वीट पोटैटो खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, सीड्स खाने चाहिए, मतलब जो बीज होते हैं, एवोकाडो खाने चाहिए। और इसकी कमी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे हेयर हैं, मतलब बाल, वो बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे नाखून टूटने लगते हैं बहुत आसानी से ना, स्किन हमारी लाल हो जाती है, ठीक है, बहुत ही इची हो जाएगी हमारी स्किन, बहुत रूखी रूखी हमारी स्किन हो जाएगी विटामिन बी सेवन की कमी से। इसका मतलब है अगर आपको स्किन अपनी अच्छी रखनी है तो विटामिन बी सेवन आपको यहाँ पे अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए। हमको नट्स, स्वीट पोटैटोज खाने चाहिए। फिर देखिए, बात करते हैं विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का जो साइंटिफिक नेम होता है फोलिक एसिड होता है, और हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए विटामिन बी नाइन की कमी ना होने पाए, लीफी ग्रीन्स लेने चाहिए, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसको लेने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे हो गए आपके ऑरेंज हो गया ना, ये सब चीज़ें हमको लेनी चाहिए। बीन्स हो गए, बीट रूट मतलब चुकंदर भी लेना चाहिए हमको, चुकंदर भी लेना चाहिए। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एक्चुअली में हमको प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, तो हम बहुत ही कमजोरी फील करेंगे, थके हुए महसूस करेंगे, और हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो भी यहाँ पे, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। बात करते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की। विटामिन बी ट्वेल्व का जो साइंटिफिक नेम होता है कोबैलेमिन, और विटामिन बी ट्वेल्व अगर हमको लेना है तो हमको मछली, हमको अंडे, हमको दूध, ये सब चीज़ें हमको क्या करनी चाहिए, सेवन करना चाहिए ताकि हमको इसकी कमी ना होने पाए। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कमजोरी वगैरह हमको
आ जाती है विटामिन B12 की कमी से। बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, कई बार पूछा गया है। और ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू हो गया, जैसे संतरा हो गया, ये सब चीज़ें, और गोट हो गया, मिल्क हो गया, चेस्टनट्स हो गया, ब्रोकोली हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, मतलब जिसको हम अंगूर बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर हम लगातार सेवन करते हैं इनका, तो विटामिन सी की कमी नहीं होगी हमको, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी नहीं होगी। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम खाएंगे बट हमको लगेगा नहीं कि हमने खाया हुआ है ना, स्किन हमारी रूखी हो जाएगी। एंड जो हमारे घाव हैं वो भरने में काफ़ी टाइम लगेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कोड लिवर ऑयल लेना चाहिए, बीफ लेना चाहिए, बीफ बीफ चिकन हमको खानी चाहिए, सीरियल्स खानी चाहिए, एग्स खानी चाहिए। एग्स यॉक का मतलब है जैसे अंडा है, अंडे का जो बीच वाला भाग होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट, इसको अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो एग यॉक है, एग यॉक का मतलब यही अंडे की जर्दी जिसको बोलते हैं हम, इसको हमको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी एक्चुअली में हो जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, मतलब पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाएगा, और हमको कुछ जो फूड्स हैं वो खाने में भी प्रॉब्लम्स हमको आएगी, ओके। फिर बात करते हैं यहाँ पे विटामिन ई की। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। और हमको विटामिन ई की कमी ना होने पाए इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, पंपकिन खाना चाहिए, मतलब आई थिंक पंपकिन मीन्स कद्दू, हमको अमरूद खाना चाहिए, हमको आम खाना चाहिए, हमको हमको क्या खाना चाहिए, आलू खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, सीड्स खाने चाहिए। सीड्स देखिए कई बार आ गया, सीड्स का मतलब है कि जो हमारे जैसे चना है तो उसको रात में भिगो करके जब आप रखते हो तो उसको बोलते हैं हम चना, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो बीज के रूप में आ जाएगा, तो उसको हमको सेवन करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अगर विटामिन ई की प्रॉब्लम हो जाएगी, विटामिन ई की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो क्या क्या चीज़ें होंगी, हमारी मसल पेन होगी, मसल। उसके बाद जो नर्व फंक्शन होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, हमको देखने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो ये विटामिन ई है। तो बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का जो साइंटिफिक नाम होता है फाइटोनेडियोन होता है। और हमको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए ताकि इसकी कमी ना होने पाए, आम खाना चाहिए हमको, लैम्ब खाने चाहिए हमको, बीफ खाना चाहिए हमको, सॉरी अंगूर खाना चाहिए, उसके बाद टोमेटोज मतलब टमाटर खाने चाहिए। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है एक्चुअली में तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और बहुत ही जो ग्रोथ होती है वो बहुत सुस्त, मतलब बहुत धीरे ग्रोथ होती है। सो ये था विटामिन के, और ये थे सारे विटामिन, और उसके साइंटिफिक नेम भी हमने यहाँ पे कवर करा दिए हैं, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है, उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, देखिए, शेयर करिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।